ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें हम। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, लिखिए। Order of contact between curve and surface. Order of contact between curve and surface. Order of contact between curve and surface. ठीक है, क्या मतलब हुआ? कोई कर्व किसी सरफेस से अगर टकराएगा, ठीक, आप देखते ही इस कैलकुलेशन से समझ जाएंगे कि कितने पॉइंट पे टच करेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस। कोई कर्व किसी सरफेस से टकराएगा तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एन डायमेंशन में, वो इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए जरा कर्व का इक्वेशन बताइए बेटा। पैरामीट्रिक मतलब क्या होगा? x1 is equal to x1t, x2 is equal to x2t, x3 is equal to किसका इक्वेशन है? कर्व का। ठीक है, सरफेस का इक्वेशन बताइए रश्मि। तो कॉपी घर में बंद रहती है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सुबह आते हैं ठंडक में पढ़ने, सोचते हैं क्या मतलब है उसका? कॉपी भरना नहीं होता है, पढ़िए, अपनी ही मेहनत को कम से कम रिवॉर्ड दीजिए कि हम इतनी मेहनत करके गए थे तो हमको क्या होगा। और तो और किसी की छोड़िए, अपनी मेहनत को स्वयं रिवॉर्ड करना सीखिए कि हम इतनी ठंडक में निकल करके तैयार होके पढ़ने गए हैं तो हमको क्या मिला। कॉपी मत भरिए, मेरा नॉलेज कितना अपग्रेड हुआ वो सोचिए, अपनी मेहनत को रिवॉर्ड करिए। जब आप अपनी मेहनत को रिवॉर्ड करेंगे ना तो किस्मत आपको रिवॉर्ड करेगी। ये हम एकदम आपको जनरल फिनोमेना बता रहे हैं, ये हम अनुभव किए हैं। हम अगर अपनी पढ़ाई को रिवॉर्ड करते थे कि हम सुबह 5:45 बजे उठ करके पढ़ने गए, पढ़ाई की, इतनी ठंडक में जाते थे तो हम कुहासे में भीग जाते थे, तो अभी तक ध्यान है ना। और उसको हम रिवॉर्ड किए, घर पे जाकर उसको पढ़ते थे तो किस्मत हमको रिवॉर्ड देती। तो अपने आप अपनी मेहनत को रिवॉर्ड करना सीखिए, ये एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं, ये जीवन का सार है। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, अपनी मेहनत को रिवॉर्ड करना सीखिए। क्या होता है सरफेस का इक्वेशन? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस बताए थे ना, उसमें सरफेस का इक्वेशन क्या लिखा है? F1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये एक सरफेस है, कॉमा देके दूसरा सरफेस लिखते हैं तो कर्व का इक्वेशन बनता है, लेकिन हमको एक कर्व और एक सरफेस के बीच में निकालना है तो हमने केवल एक ही बार लिखा है। ये सरफेस का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है। अब देखिए, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के समीकरण को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई कर्व है, किसी पॉइंट xi इज इक्वल टू xi पर इंटरसेक्ट किए तो ये दोनों के समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। xi इज इक्वल टू xi, इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिख देंगे? xi इज इक्वल टू xi, क्योंकि वो इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कराइए। दिस इंप्लाइज दैट f1 x1 की जगह x1t, x2 की जगह x2t, x3 की जगह x3t इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए, दिस इंप्लाइज दैट, सुनिएगा, कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक, और कह रहा है कोई फंक्शन है कोई x का, फंक्शन है कोई x का, फिर कह रहा है x किसका फंक्शन है? t का। मान लीजिए x
फंक्शन है टी का, मान ले रहे हैं टी पे पावर 3, तो x की जगह जब t पे पावर 3 आप यहाँ रखोगे तो मिलेगा t पे पावर 6 प्लस 3t³ प्लस 4, है ना। अभी किसका फंक्शन बन गया? t का। अब ये भी किसका फंक्शन बन गया होगा? t का। इसको हम नाम दे रहे हैं ft इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अ न्यू फंक्शन ऑफ t। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इतना t क्यूब मतलब t की तरह हम नहीं रखे, ये रखा है। ये कहता है कि ये x1 x2 x3 का कोई फंक्शन है, और ये कहता है कि x1 x2 x3 किसके फंक्शन है? t के। तो जब x1 x2 x3 की जगह t का फंक्शन रख दिया तो सब किसमें कन्वर्ट हो गया? t में, t का फंक्शन बन गया। तो उसको हमने नाम दे दिया ft इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? आपके समझ में आई? मैम वहाँ t क्यों भी क्यों लिया है? क्या बोलिए? नहीं, कुछ भी आप लीजिए, t क्यूब लीजिए, रूट t लीजिए, t पे पावर 4 लीजिए। हम तो जस्ट एग्जांपल लिए हैं कि सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? t में। अगर ft है तो x किसका फंक्शन रहा होगा? t का। सब कुछ किसके टर्म में आएगा? t के। जब आप यहाँ रखोगे तब भी सब कुछ किसके टर्म में आएगा? t के। तो उसको एक नया फंक्शन का नाम दे दिए ft। वो केवल हम जस्ट समझाने के लिए नहीं है, ऐसे तो आप ये भी पूछ सकते हो कि क्यों क्वाड्रेटिक के लिए, है ना, केवल समझाने के लिए। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये पूरा प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का भाई, इसको समझिएगा, ये प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है, अब ये t का फंक्शन हो गया, दैट मींस ft इज इक्वल टू 0। ये किसका फंक्शन हो गया? ft का। ft किसके बराबर है? 0। ये भी किसके बराबर होगा? 0। ऐसा हल करने पर किसका रूट मिलेगा? t का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर होता है तो किसका हल मिलता है? x का। यहाँ किसका हल मिलेगा? t का। t के कितने मान आएंगे? 6 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 6 मान। ठीक इसी तरह से ft इज इक्वल टू 0 करने पर t की वैल्यूज मिलेंगी, जिसको दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ t का मान, t का सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब मान ले रहे हैं t का कोई मान है t0 से, हमने अपने मन से मान लिया क्योंकि अभी हमको दिख नहीं रहा था कि क्या मान आ रहा है, तो हमने मान लिया t इज इक्वल टू t0 इसका कोई सॉल्यूशन है। ठीक, अगर t इज इक्वल टू t0 इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वो समीकरण को क्या करता है? सैटिस्फाई करता है। करा लीजिए, कराएंगे तो क्या मिलेगा? ft0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर। ठीक, अब देखिए, टेलर सीरीज पढ़े हैं क्या? क्या होता है? इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, t इज इक्वल टू t0 के करस्पॉन्डिंग। कैसे करते हैं? ft इज इक्वल टू ft0 प्लस t माइनस t0 अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश t0 प्लस t माइनस t0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश t0 होता है ये, प्लस क्यों तक लिख रहा है t माइनस t0 अपॉन फैक्टोरियल 3 का क्यूब f ट्रिपल डैश t0। जानते हैं ये? देखा सुना पढ़ा है क्या कहीं? चलिए कुछ तो जानते हैं। ये हो गया। अब देखिए, इसका इस्तेमाल इसमें कर लीजिए, ft0 क्या हो जाएगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट ft इज इक्वल टू t माइनस t0 फैक्टोरियल 1 f डैश t0 t माइनस t0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश t0 प्लस t माइनस t0 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश t0 एंड सो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसके बाद अलग अलग केसेस बनते हैं, जब तो छाप लिया जाए, उतार लिया जाए, फिर हम बताएंगे क्या केसेस बनते हैं। वही यही पूरा प्रोसीजर आपको चेक करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? कर्व और सरफेस का इक्वेशन लिखा। कर्व के इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दिया? सरफेस में, है ना। कर्व के इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दिया? सरफेस में। सरफेस में रखते ही किसका फंक्शन बन गया? t का। ft इज इक्वल टू 0 करने पर t का मान निकलेगा
जो भी मान आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज लगा देंगे। टेलर सीरीज लगाने में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। यहाँ तक ये कॉमन प्रोसीजर है, यू हैव टू डू इट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद अलग अलग केसेस बनते हैं। अलग अलग केसेस क्या बनते हैं, हम लोग चेक करते हैं ये जीरो है या नहीं, ये जीरो होगा तो कितने ऑर्डर का होगा, ये जीरो है या नहीं होगा तो कितने ऑर्डर का होगा, मतलब इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम नहीं नहीं, हमेशा क्या करते हैं, जैसे फंक्शन जो एफ टी होता है टी पे पावर 4 प्लस 3t³ प्लस 6t प्लस 1, मान लीजिए एफ टी कोई फंक्शन है। ठीक, तो इससे एफ डैश टी निकालते हैं, क्या मिलता है 4t³ प्लस 3t² प्लस 6 एफ डबल डैश टी लेते हैं तो मिलता है 12t² प्लस 18t प्लस 6 एफ ट्रिपल डैश टी एफ ट्रिपल डैश टी निकालते हैं 24t प्लस 18 एफ पे पावर 4 डैश टी निकालते हैं तो 24। ठीक, टी की जगह 0 रखिए, यहाँ वैल्यू 1 आएगी। टी की जगह 0 रखिए, यहाँ वैल्यू 6 आएगी। टी की जगह 0 रखिए, यहाँ वैल्यू 0 आएगी। टी की जगह 0 रखिए, यहाँ वैल्यू 18 आएगी। टी की जगह 0 रखिए, यहाँ वैल्यू 24 आएगी। डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का होता है और t इज इक्वल टू टी नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन के बाद वो वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, अब इसमें t की जगह टी नॉट पुट करेंगे। ठीक, कंसीडर अ कर्व C, कंसीडर a curve C, consider a curve C and surface S, consider a curve C and surface S whose equation are given as follows, whose equation are given as follows। 1 और 2 लिखिए। शैलेंद्र सर ने फिजिक्स में जो पढ़ाया था है ना, उसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। वो ना जंगल भूषण के प्रिंसिपल हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, और जितना पेपर में आने वाला होता है वही वो पढ़ाते हैं। तो हमने सेकेंड ईयर में भी कह दिया है, फर्स्ट ईयर वालों को भी कह दिया था, आप लोग को भी कह दिया है। अपने यहाँ तो ये बेनिफिट है ना कि जो भी है वो या तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है या एचओडी है। जैसे केमिस्ट्री वाले बर्नवाल सर, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। शैलेंद्र सर फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। अरुण सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो बुद्धा के पीएससी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल है सीधे। अभिनव सर मारवाड़ में पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट को देखते हैं, पेपर से लेकर के लैब वर्क A to Z चीज़। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ तो हर उसमें कोई ना कोई ऐसा है जो आप लोग की मदद कर सकता है। और देखिए एक बात पता है ना, सब पढ़ के जाने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें सब में से भी क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ है, तभी आप पढ़ सकते हैं। आप सोचे गधे की तरह सब पढ़ के चले यार हम तो कर लेंगे, वो गलत चीज़ है। उसमें फिर क्या होता है, ना याद होता है पूरा भाई साफ सीधी बात, ना समझ में आता है। तो ये शैलेंद्र सर ने जो पढ़ाया वो पढ़ करके जाइए। अभी हम बताते हैं पूरा पेपर फर्स्ट ईयर का मैच किया है, पूरा पेपर A to Z। अरुण सर ने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया बीटा गामा फंक्शन एरिया पूरा का पूरा मैच कर लिया पूरा। इन लोगों को आइडिया रहता है, जो कि प्रिंसिपल है तो उनके पास बहुत पहले ही नोटिस आ गया था कि कब से पेपर शुरू होगा कब नहीं होगा। ठीक है, आपके स्टैटिस्टिक्स वाले सर की बात कर रहे हैं, तो पढ़ करके जाइए, अभी बता रहे हैं। और आपके अभिषेक सर इस्लामिया की कमान संभाले हुए हैं, पूरी कमान इस्लामिया की उनके हाथ में है। यूनिवर्सिटी का हमको इंटरनल पता होता है, यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आना है क्या नहीं आना है। तो इन लोगों का
पढ़ करके जाइए। और ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा तो अगले साल भी ये फैकल्टी रही तो अगले साल तो हम जी जान से मेहनत करने वाले। इस साल तो हम एक डेढ़ महीने डिस्टर्ब हो गए बहुत, ठीक है। अगले साल से तो और जी जान से मेहनत होगी शुरू से ही। इन लोग का पढ़ करके जाइएगा। अपने यहाँ जो टीम है वो टीम शायद शहर में कहीं नहीं है ना, कहीं के प्रिंसिपल एचओडी कहीं नहीं है। वो ईश्वर की कृपा हम मानते हैं, क्योंकि हमारा तो जो स्टार्टअप था नया, सामने वाला जुड़ा है तो ईश्वर की तो कृपा ही मान के चलते हैं कि ईश्वर ने कृपा दिखाई है हमको, ठीक है। तो पढ़ करके इन लोग का ढंग से जाइए। हो गया फिर पहला दूसरा, नीचे से लिखिए। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी मस्ट ऑब्टेन, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी मस्ट ऑब्टेन, इक्वेशन 3 तक लिखिए, ये लाइन और ये लाइन। हो गया, फिर लिखिए नीचे इक्वेशन 3 के नीचे से लिखिए, which gives the value of t, which gives the value of t corresponding to the points, corresponding to the points, corresponding to the points which are common to the curve C, which are common to the curve C and surface S, which are common to the curve C and surface S, ठीक है। अब हम लोग क्या मानेंगे, t इज इक्वल टू टी नॉट, इसका क्या है, सोल्यूशन है, तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नीचे से लिखिए, लेट t इज इक्वल टू टी नॉट, let t is equal to t naught be one of the solution of equation 3, be one of the solution of equation 3, this implies that equation 4 है। सॉल्यूशन होता है तो हमेशा उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब वो वैल्यू रखने पर हमेशा मान 0 आना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन बनता है, वरना सॉल्यूशन नहीं बनता है। हो गया 4 तक। अब हम लोग क्या लगाए हैं, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम में किसको एक्सपेंड किए हैं, ft को, किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, t इज इक्वल टू t नॉट के करस्पॉन्डिंग। नीचे से लिखिए, नाउ एक्सपेंडिंग ft, now expanding ft about t is equal to t naught, about t is equal to t naught by Taylor's theorem, by Taylor's theorem in powers of t minus t naught, in powers of t minus t naught, comma we get उधर
छोड़ दीजिए। अरे मेरी माँ ये बच्चा नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छी से नहीं लेती है। वो क्या भाई ना चलिए क्या क्या टर्म होते हैं देखिए, याद रखिए। पहला टर्म है एफ टी नॉट, है ना। दूसरा टर्म है एफ डैश टी नॉट। तीसरा टर्म है एफ डबल डैश टी नॉट। चौथा टर्म है एफ ट्रिपल डैश टी नॉट। बाकी आगे आप इसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, ये टर्म इक्वल टू 0 हो, ये टर्म डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको कहते हैं सिंपल जीरो। क्या कहते हैं? सिंपल जीरो। नीचे इसको कहते हैं सिंपल जीरो। ये कहलाता है सिंपल जीरो का केस, और ऐसे केस में हम लोग कहते हैं वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक। सिंपल जीरो और वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा देखिए, एफ टी नॉट जीरो, एफ डैश टी नॉट जीरो और एफ डबल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं कांटेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है ये, और बड़ा कंफ्यूजन होता है। 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट, ठीक। यहां पे ऑर्डर कितना होगा? 0, सिंपल जीरो को कहते हैं। फिर देखिए, एफ टी नॉट जीरो, एफ डैश टी नॉट जीरो, एफ डबल डैश टी नॉट जीरो और एफ ट्रिपल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। 1 2 3 कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे? 3। इस केस में कहते हैं 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑर्डर कितना होगा? या कहते हैं कांटेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ऐसे आगे बढ़ाते चले जाइएगा, समझ में आया? लिखिए, नीचे से लिखिए। नाउ देयर आर फॉलोइंग, नाउ देयर आर फॉलोइंग केस अराइजेस टू डिस्कस। Now there are following case arises to discuss. Now there are following case arises to discuss. पहला लिखिए, if ft is equal to 0, sorry ft naught is equal to 0, if ft naught is equal to 0 and f dash t naught does not equal to 0, देख के लिखिएगा भाई। if ft is equal to 0, f dash t naught does not equal to 0, then t is equal to t naught, then t is equal to t naught has a simple zero, has a simple zero and in this case the curve C and surface S, and in this case
the curve C and surface S, the curve C and surface S has one point of contact, or simple intersection, has one point of contact or simple intersection. सिंपल इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? साधारण इंटरसेक्शन और सिंपल इंटरसेक्शन। ठीक है, आप लोग शुरू दिन से जानते हैं कि कोई भी दो चीज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कितने पॉइंट पे मीट करती है? एक पॉइंट पे। तो जब भी एक पॉइंट पे मीट करेगी तो उसको हम लोग सिंपल इंटरसेक्शन कहते हैं। सिंपल का मतलब जो हम लोग जानते हैं शुरू से। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, इफ f डैश t नॉट इज इक्वल टू 0, देखिए ये तो हमेशा 0 होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हमेशा 0 होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसलिए तुम यहां से लिखवा रहे हैं सब में। ठीक, और दिक्कत हो तो उसको भी लिख लीजिए। देखिए इफ f t नॉट इज इक्वल टू 0, कॉमा f डैश t नॉट इज इक्वल टू 0, but f double dash t naught does not equal to 0, but f double dash t naught does not equal to 0, then t is equal to t naught, then t is equal to t naught is a double zero of ft, is a double zero of ft, and in this case the curve C and surface S, the curve C and surface S has two point of contact, has two point of contact or contact of first order, or contact of first order। ठीक है, तीसरा लिखिए, ऐसे लिखिएगा, देखिए इफ f t नॉट is equal to f dash t naught is equal to f double dash t naught is equal to 0, if f dash t naught is equal to, sorry, if f t naught is equal to f dash t naught is equal to f double dash t naught is equal to 0, but f triple dash t naught does not equal to 0, then the curve C and surface S, then the curve C and surface S, then the curve C and surface S has 3 point of contact, has 3 point of contact or contact of second order, or contact of second order। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए एक एकदम साधारण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक एकदम टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, बाकी सब उसके बीच वाले हैं, वो आपका होमवर्क। ठीक, लिखिए कल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे। लिखिए show that the curve show that
x3 is equal to t cube. Has 6 points of contact. Has 6 points of contact with the paraboloid x1 square plus x3 square is equal to x square at the origin. चलिए भाई बताइए कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को कहां सेटिस्फाई कराते हैं 2 में, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट कराएंगे। जैसे ही कराएंगे x1 की जगह t स्क्वायर, x3 की जगह t पे पावर 6, x2 की जगह t स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज t स्क्वायर से t स्क्वायर क्या मिलेगा t पे पावर 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या मान लेंगे लेट ft इज इक्वल टू t पे पावर 6 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, उसका एक क्या होगा सॉल्यूशन। वैसे इस सवाल में दे रखा है कि ओरिजिन पे चेक करना है ना। फ्रॉम, इसको एक नाम दे दीजिए 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट f t is equal to 0 is the solution of ft। ठीक, अब क्या निकालेंगे f डैश t क्या मिलेगा 65। फिर क्या निकालेंगे f डबल डैश t क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा f ट्रिपल डैश t क्या आएगा, फिर मिलेगा f पे पावर 4t क्या आएगा, फिर आएगा f पे 5t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7t। उसके बाद क्या मिलेगा 6t क्या आएगा, फिर मिलेगा f 5 6 7 t कितना आएगा 0। वो छोड़ केवल इधर कांस्टेंट तक निकालिए, ठीक है, केवल कांस्टेंट तक। अब t की जगह क्या पुट करेंगे 0, पुटिंग t is equal to 0 in above comma we get। चलिए बताइए f dash 0 is equal to 0, f double dash 0 is equal to 0, f triple dash 0 is equal to 0, f पे पावर 4 dash 0 is equal to 0, f पे पावर 5 0 is equal to 0, f पे पावर 6 0 does not equal to 0। गिनिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6 0। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे 6। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे 6 पे, और ऑर्डर कितना होगा 5। आपसे पूछा है 6 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 6 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, ऑर्डर एक कम हो जाता है, ऑर्डर कितना होगा 5। समझ में आया प्रोसीजर करने का। लिखिए ये पैराबोलाइड का इक्वेशन की है,
पैराबोला को किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग घुमा दीजिए, 3 डायमेंशन में पैराबोलाइड कहलाता है। ठीक है, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर नीचे से लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। पूरा उतार लीजिए, उसके बाद पूरा उतार लीजिए। मनमोहन सर ने टेस्ट बोला है ना, अपने उनके शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट तैयार रखिएगा, उसके बाद मैट्रिक स्पेस का टेस्ट होगा, फिर डीजी पूरा सेक्शन 1 लेंगे, समझ लीजिए। तैयारी करते चलिए, ये सब टेस्ट फरवरी में आपका होते चलेंगे लगातार। Let ft is equal to t to the power 6 is equal to नेक्स्ट जो शुरू करेंगे टॉपिक वो है आपको ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। कर नहीं पाएंगे, उसका मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हो गया भाई? सबका हो गया? नीचे से लिखिए, लिखिए hence the given curve has 6 point of contact from the surface, 6 point of contact from the surface।